हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। मैं इसे 32 साइज़ में बना रही हूँ और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लंबाई रखनी है। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए, हमें लेना है शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट। तो 32 साइज़ में शोल्डर रखूँगी मैं यहाँ पर 6.5 इंच के, 6.5 इंच, और यहाँ पर भी इतना ही लेना है। आर्म होल लेने हैं 6.5 इंच। 32 साइज़ में बोट नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल रखे हैं मैंने 6.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी रख सकते हैं। चेस्ट की लाइन बना ली है। अब देखिए, लेना है कमर का मेज़रमेंट। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा कमर की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कर ली है। आर्म होल का शेप हम 1 इंच पर देंगे। बोट नेक ब्लाउज में 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करते हैं और इसके बाद देखिए आधा इंच शोल्डर को डाउन रखेंगे इस तरीके से। मार्किंग मेरी पूरी हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। अस्तर पे मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें देखिए गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच की और गले की ऊपर से लंबाई रखी है मैंने 2.5 इंच की। इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ बोट नेक का शेप देना है। अब आप टोटल लंबाई लीजिएगा, कम या ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 10 इंच पे मार्किंग किया है। इस तरीके से गले का शेप नीचे की तरफ देंगे। फिर हमें यहाँ पर देखिए 2-2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। पौना 2 से 2 इंच या 2.25 इंच आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर कट वर्क वाला डिज़ाइन देना है इस तरीके से। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन को थोड़ा आप और फैला कर ले सकते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। गला मैंने बना लिया है। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है, पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से खोल करके आपको रखना है। यहाँ पर देखिए आपको मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। तो जैसा हमारा गला नीचे की तरफ बना हुआ है, आपको पेपर पेस्टिंग के अंदर से ये गला दिखेगा। तो बस आपको ऐसे एज इट इज़ इसे बना लेना है। जैसा नीचे दिख रहा है वैसा ही आप ऊपर की तरफ इसे बना लें इस तरीके से। ये गला मैंने बना लिया है। अब हमने पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करना है और यही गला हमें देखिए दूसरी तरफ भी दिख रहा है। तो बस आपको एज इट इज़ इसे दूसरी तरफ से भी बना लेना है। इससे इस तरीके से गला बनाने से आपका जो गला है वो एकदम प्रॉपर बनता है और फिनिशिंग पे अच्छी आती है। तो मैं अलग अलग तरीक़ों से गले के पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जो भी उसमें आपको गला बनाना इजी लगता है, कटिंग करके या बिना कटिंग करे, इस तरीके से दोनों ही तरीके से आप गला बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना होता है, जो आपको बनाने में ईजी लगता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हमने पेपर पेस्टिंग को बाहर की तरफ बढ़ाकर कट करना है। अब लेना है आपको अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आपके पास नहीं बचता है अस्तर में से, तो जो हमारा मेन अस्तर है उसी के ऊपर आप इसे रख करके पेस्ट कर सकते हैं। कपड़े के ऊपर मैंने इसे चिपका लिया है। तो पेपर पेस्टिंग जो होता है वो कपड़े के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। अब इसके बाद हमने बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरीके से। अब देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है तो मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इसे रखकर कट कर रही हूँ। बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए हमें इसे आधा इंच सभी तरफ से बढ़ाकर कट कर लेना है। अब करेंगे हम इसका स्टिचिंग। तो नीचे देखिए मेन फैब्रिक को आपको सीधा करके रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखिएगा। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ रखते हुए लगा लेंगे। अब देखिए, इसे अंदर की तरफ आपको कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है फिनिशिंग की। तो कमर में हमारी फिनिशिंग हो गई है। आप चाहें तो कमर पट्टी भी लगा सकते हैं।
हाथ से कपड़े को यहाँ पर आप फैला लीजिएगा ताकि अंदर की तरफ कोई सेल ना रहे, और चारों तरफ से सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लें। गले की चौड़ाई मैंने इसमें 4 इंच रखी है। अगर आप कम पहनते हैं तो 3.5 भी आप ले सकते हैं 32 साइज़ में। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है बाहर की तरफ, इसे आपको कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया है, ये देखिए। अब इसे डबल करते हुए हमने अच्छे से फिनिशिंग कर लेनी है। यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगाकर आप चौक से इस तरीके से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लें। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से सभी तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ये गले वाला पार्ट है, इसे अच्छे से आपको फिनिशिंग के साथ देखिए यहाँ पर फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है। अब आपको पेपर पेस्टिंग का भी सेंटर मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। चॉक से सीधा सीधा मार्किंग आप यहाँ पर कर लें, और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे रख लेना है। सेंटर में एक रफ स्टिच लगा देनी है। सेंटर मार्किंग नीचे से और ऊपर से बराबर रखते हुए एक सिलाई मैंने बीच में लगा ली है। अब इसके बाद आपको जैसा गला बना हुआ है गले के शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। ये देखिए जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, डिज़ाइन के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी आप मशीन को घुमा रहे हैं, सुई को आपको बीच में रखनी है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि सिलाई बराबर से नहीं आई है, मशीन को तुरंत ही रोक कर आप सिलाई को खोल करके वापस लगाएं। इससे आपके ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आएगी और गला भी अच्छे से बन जाएगा। जैसे मेरी सिलाई यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने तुरंत ही इसे निकाल करके वापस से यहाँ पर सिलाई शुरू करी है। ये देखिए जहाँ पर भी आप मशीन को घुमाएंगे तब आपको सुई को बीच में रखना है, फिर इसे घुमाना है। तो पूरी सिलाई देखिए मैंने यहाँ पर पूरी कर ली है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट रखेंगे। यहाँ पर जो बीच में लाइन बनाई थी वहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप रखना था इसे कटिंग करने के लिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए छोटे छोटे कट हमें पूरे पैटर्न के ऊपर लगा लेने हैं इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसे कट कर देना है। अब देखिए छोटे छोटे कट हमने पूरे गले के पैटर्न्स पे लगा लेने हैं। यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। अब नेक को पलट करके हमने सीधा कर लेना है, हाथों से अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर देनी है। कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो कैंची की नोक से आप हल्का सा इसे प्रेस करेंगे तो जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकल आएगा। ये देखिए जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है इसे भी आपको हाथों से निकालना होगा बाहर की तरफ। गले को पलट करके देखिए बिना प्रेस के ही इस पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो आप अच्छे से गले को फिनिशिंग कर लें। नेक को अच्छे से हाथों से फिनिशिंग करने के बाद ही आप ऊपर की तरफ सिलाई लगाएं। तो इस तरीके के जो नेक होते हैं, अगर आप इनमें सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस पर प्रेस कर सकते हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और जो गला बनाया है इस पर अंदर की तरफ तुरपाई करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो इस पर कोई पतली लेस या पाइपिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ। पूरे नेक पे हमने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेना है। तो देखिए गला मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब नीचे की तरफ कमर में मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड, और यहाँ पर देखिए 4 इंच की लंबाई लेते हुए आपको लगानी है कमर में प्लेट्स। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से प्लेट्स अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने कमर में प्लेट्स लगा दी हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर डोरी अटैच कर रही हूँ। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो आप लूप और बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप इसे पैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर डोरी को अटैच कर देना है, अच्छे से पक्का कर देना है।
और इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।